बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर फर्स्ट के न्यूमेरिकल नंबर 5 और 6 हल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने थर्ड एंड फोर्थ हल किया था। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 का सवाल क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ़ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 seconds, what is the frequency and the time period of the wave? If its wavelength is 6 centimeter, calculate the wave speed. हम आंसर की तरफ चलते हैं। जो सा 100 वेव थी उसे हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे और हमने टाइम उन्होंने दिया है 20 सेकेंड्स और ये इसे हम इस साइन को हम कहेंगे वेव लेंथ। उन्होंने वेव लेंथ हमें दिया है 6 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 6 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.06 मीटर। तो हमने उन्होंने फाइंड करने के लिए फ्रिक्वेंसी उन्हें फाइंड करनी है, टाइम फाइंड करना है एंड वॉल्यूम फाइंड करना है। सबसे पहले हम फ्रिक्वेंसी फाइंड करेंगे। इसका फार्मूला है F इक्वल टू N/T। एन हमें उन्होंने दिया है 100 और टी हमारे पास टाइम है 20। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा F इज़ इक्वल टू 5HZ। हम फ्रिक्वेंसी हमने फाइंड कर लिया। अब हम करेंगे वेरिएशन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फार्मूला है V इज़ इक्वल टू F साइन फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई वेव लेंथ। तो फ्रिक्वेंसी का हमने आंसर निकला है 5HZ और हम वेव लेंथ का लगाएंगे 0.06। 5 मल्टीप्लाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई 0.06, इसका आंसर आएगा 0.3 ms-1। तो वेरी वॉल्यूम भी हमने फाइंड कर लिया। अब हम करेंगे टाइम फाइंड करेंगे। टाइम का फार्मूला है T इज़ इक्वल टू 1 और फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी का हम लगा लेंगे 1/5। 1/5 को हम डिवाइड करेंगे T इज़ इक्वल टू 0.2 सेकेंड। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 हल कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमें कह रहा है वुडन बार vibrating into the water surface in a ripple tank has a frequency of 12 Hz. The resulting wave has a wavelength of 3 centimeter. What is the speed of the wave? हम आंसर की तरफ चलते हैं। इसमें वो हमें उन्होंने दिया है फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 12 Hz और जो सा वेव लेंथ है वो हमें दिया है 3 सेंटीमीटर। हम जो सा है ना 3 सेंटीमीटर, इसे अब मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड करके 0.03 मीटर आंसर आएगा। और इसमें हमने करना है फाइंड करना है वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का फार्मूला लगा लेंगे। तो वॉल्यूम का फार्मूला है वॉल्यूम इज़ इक्वल टू फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई वेव लेंथ, मतलब V इज़ इक्वल टू F ये साइन। तो हमें उन्होंने फ्रिक्वेंसी दी है 12 Hz। 12 हम लगा लेंगे और जो सी वेव लेंथ है उसको हमने डिवाइड किया था तो आंसर निकला था 0.03 मीटर। अब इनको मल्टीप्लाई किया तो 0.36 ms-1 आंसर आ गया। तो इस तरह हमने दोनों सवाल हल कर लिए। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।